चलिए बात करेंगे दीपोत्सव की। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या में हैं और पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला का दर्शन करने के बाद अयोध्या लौटे, भगवान राम का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक किया और इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम का दर्शन समाहित है। कहा कि अयोध्या की रामलीला, सरयू आरती, दीपोत्सव के माध्यम से ये दर्शन विश्व भर में फैल रहा है। पीएम ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। कहा कि दिवाली ऐसे समय पर आई है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से 5 तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर रहा। पीएम मोदी ने भगवान राम की पूजा की है, फिर दिए जलाए गए, रिकॉर्ड कायम किया गया है दिया जलाने का। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की। सत्यमेव जयते, नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है, दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूजता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है।
रोशनी के महापर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर पुण्य सलीला नर्मदा का तट हजारों दीपों से जगमगा उठा। सांसद राकेश सिंह के आह्वान पर नर्मदा तट गौरी घाट में एक दीप जबलपुर की समृद्धि के नाम जलाया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ता पहुंचे, दीप जलाए, मां नर्मदा की आराधना की और जबलपुर की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने विधि विधान के साथ जीवनदानी मां नर्मदा का पूजन अर्चन करते हुए जबलपुर के लोगों की सुख शांति के साथ ही संस्कार धानी की तरक्की की कामना की। इस दौरान मां नर्मदा की विशाल महाआरती की गई, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी जनों ने शिरकत की। अरे साइड हो जाओ भैया। अयोध्या की तर्ज पर संस्कार धानी जबलपुर भी दीपावली के एक दिन पहले जगमग रोशनी से कहीं ना कहीं प्रज्वलित हुआ। देख सकते हैं मां नर्मदा तट गौरीघाट में 51,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया और ये पहली बार होगा जब संस्कार धानी में इतना वृहद आयोजन जो है वो किया गया। तमाम जनप्रतिनिधि, शहर के वरिष्ठ नागरिक, बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने आप में अनोखा आयोजन बनकर उभरा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे और भगवान श्री राम जब त्रेता युग में अगर बात की जाए सीता मैया के साथ वापस अयोध्या लौटे थे तो पूरी जगमग रोशनी अयोध्या में थी। कुछ ऐसा ही नजारा संस्कार धानी जबलपुर में इस वक्त पेश होता हुआ। मां नर्मदा के तट गौरी घाट में 51,000 दिए प्रज्वलित किए गए हैं और अपने आप में एक विहंगम नजारा संस्कार धानी में देखने को मिलता हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार होगा जब इस प्रकार का आयोजन हुआ हो और 51,000 दीपों से संस्कार धानी का तट मां नर्मदा तट गौरी घाट प्रज्वलित हुआ हो। बेशक अद्भुत नजारा और दीपावली की पूर्व संध्या पर मानो एक दिवाली से नजारा एक दिन पहले ही देखने को मिल गया। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। सीएम शिवराज ने आज कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाई। सीएम ने बच्चों की खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता साल में एक बार कराने का ऐलान किया, साथ ही पढ़ाई मुफ्त में कराने का भी वादा किया है। सीएम शिवराज ने सीएम हाउस में बच्चों के साथ दीपावली सेलिब्रेट की। उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया और गाना भी गाया। सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों की मुफ्त में पढ़ाई के अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भरने का ऐलान किया। इन बच्चों को प्रेम बांट के इनके भविष्य की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करके अपनी जिंदगी धन्य हो गई। तो कुछ योजनाएं भी आपने कहा कि इनको पढ़ाई लिखाई, खेल को और सांस्कृतिक भी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कोविड के अलावा भी किसी बच्चे के माता पिता नहीं है उसकी भी पढ़ाई लिखाई, भोजन, आवास की व्यवस्था और उन बच्चों की व्यवस्था भी कि 12वीं तक पढ़ने के बाद संस्थाएं कह देती थी अब जाओ तुम अगर किसी ऐसी संस्था में जहां अनाथ बच्चे रहते हैं, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी बाल आशीर्वाद योजना, उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। सीएम शिवराज ने अपनी कार में दिया नाम की बच्ची को बैठाया। दिया के पिता की कोविड से मौत हो गई थी, जबकि मां का निधन पहले ही हो गया था। दिया सीएम से बात करके खुश दिखी। बहुत अच्छा लगा, मतलब विश्वास नहीं होता कि वो सीएम होते हुए इतने डाउन टू अर्थ हैं। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि जिंदगी के हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे फ्यूचर में जो गोल्स है उसको अचीव करने में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। मतलब ये एज होती ऐसी है कि अभी जो पढ़ लिया वो फ्यूचर बन जाता है उससे, तो उन्होंने यही कहा। सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां बांटकर उनका हौसला बढ़ाया है। ये पहल सराहनीय है। धनतेरस के दिन बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने इंदौर स्थित पुश्तैनी दुकान पहुंचे। ये दुकान उनकी माताजी के नाम पर है। वे हर साल धनतेरस के दिन अपनी दुकान पर बैठते हैं। इस साल भी बीजेपी महासचिव अपनी दुकान पर बैठे दिखाई दिए। लोग भी वहां बड़ी संख्या में सामान खरीदने के लिए पहुंचे। तीनों दिन बैठता हूँ, धनतेरस, चौदस और दीपावली। और दीपावली की पूजा भी हमारी वहीं होती परिवार सहित, क्योंकि हमारी कह सकते हैं कि हमारी अन्नदाता हमारी दुकान है, इसलिए वर्ष में एक बार जरूर बैठता हूँ। इंदौर में नरक चतुर्दशी के मौके पर एक अनोखा आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का नाम एक दिया पुरखों के नाम रखा गया, जिसमें शहर के सभी मुक्ति धामों के मुख्य द्वार पर दिए जलाए गए और आकर्षक रंग बिरंगी रंगोली का सजावट भी यहाँ पर की गई है और पूर्वजों को याद किया गया। उनसे राष्ट्र की सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा गया। हमें संकटों से मुक्ति दिलाइए, भारत को एक दिया पुरखों के नाम। ये कार्यक्रम इंदौर के जितने भी मुक्ति धाम हैं, जितने स्मशान घाट हैं, वहाँ पर नरक चतुर्दशी के दिन शाम को 6 बजे जब ये गोधूली वेला होती है, तब दिए का प्रकाश हम प्रज्वलित करते हैं। उस समय यहाँ पर हमारे सारे साथी एक दीपक लगाते हैं अपने पुरखों के नाम। आज के दिन नरकासुर राक्षस का वध भी हुआ था, अन्याय के खिलाफ भी ये ज्योति है, और यम का नाम का जो दीपक है वो इसलिए लगाते हैं कि आज के दिन धरा पर, पृथ्वी पर हमारे पूर्वज आते हैं इस दीपोत्सव के पर्व पर हमें आशीर्वाद देने। खरगोन में दीपावली के त्योहार पर बाजार में इस साल काफी रौनक दिखाई दी। कोरोना काल के बाद इस साल दीपावली पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए लोग विशेषकर महिलाएं जमकर बाजार में खरीदी करते हुए नजर आई। खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकल फॉर वोकल को लेकर अपील के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा तैयार सामग्री के लोग ज़्यादा खरीदी कर रहे हैं। दीपावली के त्यौहार को लेकर बाजार में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बार जिस प्रकार से सीएम ने लोकल फॉर वोकल की अपील की है, उसके बाद जो लोग हैं, जो स्थानीय दिए तैयार हुए, विशेष रूप से जो स्थानीय लोगों ने सामग्री दीपावली की तैयार कर रखी, उसकी खरीदी करने पहुंच रहे हैं और विशेष रूप से महिलाएं बाजार में पहुंच रही। शहर की प्रथम नागरिक खुद पहुंची हैं और दिए खरीद रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे दिए खरीदने पहुंचे हैं? सीएम ने अपील की है लोकल फॉर वोकल की, क्या कहना चाहेंगे? लोकल फॉर वोकल की सीएम ने तो वो की है, लेकिन हमारी तो ये परंपरा है कि हम दीपावली पे मिट्टी के दीपक लेते हैं और उनको दीपक को प्रज्वलित करके और घर को सजाते हैं। तो ये हमारी शुरू से परंपरा है और तो हम मिट्टी के दीपक में लगाते हैं। मिट्टी के दीपक ही लगाए जाते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी हैं, महिलाएं वो भी पहुंची हैं। क्या मानते हैं इस बार जो है 2 वर्षों के बाद काफ़ी उत्साह देखा जा रहा बाजार में, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही है, बहुत उत्साह है सभी में। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए है बहुत आवश्यक है कि हम अपने लोकल कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दें। इसी के तहत आज अध्यक्ष जी ने कहा कि अपन चलेंगे साथ में और यहाँ से दीपक खरीदेंगे, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। दीपक लेंगे, रंगोली लेंगे और इस तरह से सभी को फिर से शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाजार में काफ़ी रौनक देखी जा रही और हर कोई बाजार में पहुंच रहा है और वो जो लोकल सामग्री है, लोकल फॉर वोकल की बात को मजबूत करते हुए खरीद रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। बिना मिठाइयों के त्योहार कैसा, और मिठाई जब खंडवा की हो तो फिर कहना ही क्या। यहाँ महिलाओं ने बनाई है बेहतरीन मिठाई और इन मिठाइयों का जायका पूरे एमपी तक ले जाने की तैयारी है। लाला जी की जलेबी, सुर से जरा भी सरोकार रखने वाले इस मशहूर जलेबी के बारे में जरूर जानते होंगे। इसी जलेबी को खाकर सुर के शहंशाह किशोर कुमार ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया था। लेकिन फिलहाल बात लाला जी की जलेबी की नहीं, शुद्ध घी में बने स्वादिष्ट मिठाइयों की। गुलाब जामुन, बालूशाही, हिलसा और भी कई जायके हैं यहाँ, सब एक से बढ़कर एक। ये मिठास भी खंडवा की है। प्रशासन इस जायके को पूरे एमपी में ले जाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के सीएम से लेकर मंत्रियों तक और कई जिलों में इन मिठाइयों को पैक कर भेजा जा रहा है। इनके काम को प्रचारित करने के लिए उद्देश्य से हम जो अभी दीपावली के उपलक्ष्य पर जो हमारी समूह की दीदियों के द्वारा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं
उनको राज्य के कई ज़िलों में हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा वरिष्ठ जो हमारे हैं भोपाल लेवल पे, शासन स्तर पे वरिष्ठ अधिकारियों को, उनको भी हम ये सामग्री भेज रहे हैं, जिससे कि हमारी दीदियों का और निमाड़ का एक स्वाद जो है हम सभी जगह इसको प्रचारित कर पाएँ। जितनी खास ये मिठाइयाँ हैं उतने ही खास हैं इसे बना रही ये महिलाएं। ये जायका स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं। इनका हुनर शानदार है। इनकी मिठाइयों को बाजार मिल सके इसके लिए इन मिठाइयों को डिब्बा बंद कर प्रदेश के सभी जिलों में भेजने की योजना है, जिससे कि इनकी महक सिर्फ निमाड़ में सिमट कर न रह जाए। ये हमारा जो समूह है आजीविका मिशन से जुड़ा है और इस बार पहली बार हमने ये पहल की है जिला प्रशासन के सहयोग से और हमारे जिला पंचायत सीईओ मैडम है नंदा भलावे मैडम, उनके मार्गदर्शन में हमने जो दीदियों का यहाँ पर दिवाली का अलग अलग तरह के पकवान बनवाना शुरू किया है, ताकि इनकी पहचान अधिक से अधिक बन सके और इनकी सामग्री का प्रचार प्रसार हो सके। बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन शुद्ध घी से बनी इन स्वादिष्ट मिठाइयों की बात ही अलग है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज को भी ये मिठाइयाँ भेजी जा रही हैं। इसे खास तौर से तैयार किया जा रहा है, जिससे कि इसे निमाड़ी महक आ जाए। इनकी पहचान अधिक से अधिक बन सके और इनकी सामग्री का प्रचार प्रसार हो सके, ताकि खंडवा जिले को शुद्ध चीजें हाथों से बनी मिल सके और हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सके और उनका कमाई का जो आय का जरिया है। इन मिठाइयों का टेस्ट तो बेस्ट है ही, ये पहल भी शानदार है। निमाड़ का जायके का लुत्फ प्रदेश उठाएगा और इन महिलाओं के हुनर को भी पंख लगेंगे। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18। मनेंद्रगढ़ से खबर है। महिला स्वास्थ्य अधिकारी से रेप का ये मामला है। पुलिस की टीम को सफलता मिली है। घटना में शामिल चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ। जंगल में छिपा था चौथा आरोपी। कल से पुलिस की टीम इसकी तलाश कर रही थी और पुलिस को अब सफलता मिली है इसको पकड़ने में। जो चौथा आरोपी था वो जंगल में छिपा हुआ था और पुलिस की टीम लगातार इसकी तलाश कर रही थी। महिला स्वास्थ्य अधिकारी से रेप का मामला है। पुलिस की टीम को एक और सफलता मिली। घटना में शामिल चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जंगल में छिपकर यह चौथा आरोपी बैठा हुआ था और पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। अब बात करेंगे टीम इंडिया की शानदार जीत की। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 160 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से विराट कोहली ने 53 गेंदों में नाबाद शानदार 82 रन बनाए और मैच के हीरो रहे। वहीं हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी से कमाल दिखाने के बाद बल्लेबाजी में भी दम दिखाया और कीमती 40 रन बनाए। इससे पहले अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 159 रन पर रोक दिया था। पाकिस्तान के लिए शान मसूद ने नाबाद 52 और इफ्तिकार ने 51 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने विश्व कप में पाकिस्तान से करारी हार का बदला तो ले ही लिया है और देश भी जश्न में डूबा हुआ है। मेलबर्न से लेकर जम्मू तक भारतीय क्रिकेट की जीत का जश्न कुछ इस तरीके से मनाया गया। छोटी दिवाली के दिन ही बड़ा धमाका देश में देखने को मिला है। शानदार आतिशबाजी और पटाखे भी चलाए गए। नाच गाकर दर्शकों ने और देशवासियों ने इस जीत का जश्न मनाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।